जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह आपके बीच में कुछ लोगों के विचार लाना चाहता हूं जो मानवता की बात करते हैं और मानवता के दुश्मन हैं। देखिए इन मानवता के दुश्मनों की बातें सुनिए। इन्हीं के द्वारा उनकी तरह खाएंगे, उनकी तरह रहेंगे, मोहल्ले में आधी आधी चड्डी पहनकर घूमने में फख्र महसूस करते। ओ बदबख्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूदी और नसरानी तुमसे कभी ये कुफ्र की दुनिया खुश नहीं हो सकती जब तक कि तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है, ये ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए। और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। यह कुफ्र है, इसलिए कि यह शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मुशरिकीन के त्योहार में जायज समझकर शिरकत करे यह भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा यह भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर रिश्ता है। जैसे आटे से बाल निकल जाता है खबर नहीं होती, वैसे दिलों से ईमान निकल जाता है। मुशरिकीन के त्योहार के मौके पर उनसे मुशाबियत इख्तियार करते हुए मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो ये जो नाच रहे हो ये क्या है, ये जो म्यूजिक बजा रहे हो ये क्या है, ये जो शराब की महफिलें सजा रहे हो ये क्या है, ये जो पटाखे फोड़ रहे हो ये क्या है। अरे जो मजहब मुस्तफा जान रहमत की मिलाद के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो 31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है। जो मजहब मुस्तफा जान रहमत की विलादत की खुशी के मौके पर, हुजूर की विलादत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद से भी बड़ा, बकरीद से भी बड़ा, लैलतुल कद्र से भी बड़ा अगर कोई त्योहार है तो मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि ये मिलादुन नबी की शब 1000 शबाए कद्र से अफजल है। एक नहीं 1000 शबाए कद्र से अफजल है। और इसको सिर्फ सुन्नी उलमा ने नहीं बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि शबे मिलाद 1000 शबाए कद्र से अफजल है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शबे जुमा भी शबे कद्र से अफजल है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आला हजरत ने भी उसको लिखा कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा कि शबे जुमा शबे क्यों, और मेरे इमाम ने तो लिखने का हक अदा किया। फरमाते शबे जुमा शबे कद्र से अफजल इसलिए है कि शबे जुमा ही में नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैह, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब
जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब कयामत तक ये नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफ़ा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकम आमिना में आया, वो रात शब कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल दहलवी का चचा लिख रहा है, जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब यह है हबीब, जिस सुबह को तू पैदा हुआ, तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर। आप लोगों ने सुना कि किस तरह की मौलाना साहब बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं, जो मैं बताता हूँ ना, कि कुरान में अल्लाह ताला जो है सिर्फ मोमिनों के अलावा और किसी को फूटी आँख नहीं देखना चाहता, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों से दोस्ती ना करो। ये मौलाना साहब बता रहे हैं। यहाँ तक कि बताए काफिरों के त्यौहार में मत जाओ, काफिरों को विश मत करो। और यहाँ तक कहा है, मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कि काफिरों की बहन से राखी बंधवा रहे हो, ये कुफ्र है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो तुम माँ इनको दोस्त बना के अपने घर में ले जा रहे हो ना, और कह रहे हो मेरी बहन राखी बांध ली, भाई हो गया, ये अपने बहनों के भाई नहीं हुए, तुम्हारे क्या भाई होंगे? अपने मामा की लड़की से शादी कर ले, अपने बुआ की लड़की से शादी कर ले, अपने फूफा की लड़की से शादी कर ले, अपने सगे ताऊ चाचा की लड़की से शादी कर ले, वो इनकी बहनें ही हुई। जो उनके भाई नहीं हुए, तुम्हारे कैसे भाई होंगे? इसलिए सुधरो, जो सत्य है मानो। मौलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं मौलाना साहब की तारीफ़ करता हूँ कि ये जो इनकी बात है, जो कुरान की बात है, वो आपके लिए बता रहे हैं। धन्यवाद। अब दूसरे मौलाना साहब को सुनिए। कत्ल के ये मुख्तलिफ तरीके बतलाए जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी आदमी को कत्ल करना चाहता है, पहला तरीका तो ये है कि उसको पानी में डुबोकर कत्ल कर दे, मार दे, किसास के बदले में इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि किसी आदमी को जहर पिला दिया जाए, उसको जहर के पीने पर मजबूर कर दिया जाए, तब भी उस पर कोई किसास नहीं है। तीसरा तरीका यह है कि किसी आदमी को किसी घर में बंद कर दिया जाए और उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। और वो हदीस आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने एक बिल्ली को कैद कर दिया, बांध दिया, खाने पीने को कुछ न देती थी, वो बिल्ली भूखी मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत को उस बिल्ली के मरने की वजह से, कि इसने इसको बांध कर मारा है, अजाब दिया गया जहन्नम का। तो यहाँ एक शख्स जो अशरफुल मखलूकात में से है, उसमें से अगर एक शख्स को कोई घर में कैद करके भूखा मार देता है, तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई दियत नहीं ली जाएगी, कोई किसास नहीं होगा। और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि उसको सजा दी जाएगी और उसके कबीले वाले पर दियत है। यहाँ इमाम मोहम्मद के सही मसले को, जो किताब और सुन्नत से मिलता है, टकराता नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है, और वो उलट मसला इमाम अबू हनीफा का मान लिया जाता है कि जिस पर कहा जाता है कि कोई चीज नहीं है, इस पर कोई दियत नहीं है, कोई किसास नहीं है। तीसरा तरीका कत्ल करने का कि किसी आदमी को पकड़ के दरिंदों के सामने फेंक दिया जाए, वो दरिंदे उसको चीर फाड़ दें, उसको कत्ल कर दें। तो ज्यादा से ज्यादा जिस आदमी ने उसको फेंका है उसको मारा जाए, उसको ताज़ीम दी जाए और उसको कैद कर दिया जाए। कब तक कैद रखा जाए? जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेता। चौथा तरीका ये कि आदमी किसी को बांधकर किसी को किसी घर में दाखिल करे और उसमें दरिंदे छोड़ दे, बिच्छू छोड़ दे, सांप छोड़ दे, वो उसको डस लें, चीर फाड़ दें। वो बिच्छू या सांप घर में पहले ही से मौजूद हो, या वो आदमी इस आदमी के साथ उन बिच्छुओं को और सांपों को दाखिल करता है, तब भी कोई सजा नहीं है। देखिए दूसरे मौलाना साहब की बात सुनिए आप। दूसरे मौलाना साहब क्या बता रहे? मारने के तरीके, किस तरह से आदमी को मारना चाहिए।
पहले डुबो के मारना चाहिए, जहर दे के मारना चाहिए, दरिंदों के सामने फेंक देना चाहिए। इन पर मारना और काट के अलावा कुछ आता ही नहीं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने सिवा मारना, काटना, लूटना और कुछ बताया नहीं। अब ये मौलाना साहब कह रहे हैं, कोई कहे अगर अच्छा आदमी भाई इस तरह से जीना चाहिए, ये जीने के तरीके हैं, अच्छी आदत डालनी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, किससे नफरत नहीं करनी चाहिए, वो तो बात अच्छी लगती है। अब ये इंसान के रूप में भेड़िए है नहीं है, ये जो मौलाना साहब जो बोल रहे हैं। अब सुनिए, ये आप लोगों ने सुना, सुनिए, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप तीसरे मौलाना साहब पे आ जाइए। तीसरे मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मैं आज जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से ये मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो वो चुप्पी तोड़ें और बर्मा में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को काटा जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग आज दरभंगा कमिश्नरी से ये आवाज़ उठाए हैं। ज़रूरत पड़ी तो देश के राजधानी से, देश की राजधानी से आवाज़ उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे, जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। इसलिए बेदार होना होगा और इसको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के मानवता के आधार पे देखना होगा। मित्रों, सब्सक्राइब करें बोलते चित्र को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहे। मैं आज जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से ये मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो वो चुप्पी तोड़ें और बर्मा में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को काटा जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग आज दरभंगा कमिश्नरी से ये आवाज़ उठाए हैं। ज़रूरत पड़ी तो देश के राजधानी से, देश की राजधानी से आवाज़ उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे, जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। इसलिए बेदार होना होगा और इसको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के मानवता के आधार पे देखना होगा। आप देखिए दोस्तों, ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रोहिंग्याओं के ऊपर बात, मतलब झगड़ा रोहिंग्याओं का, और जो म्यांमार में, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है आजकल, मियाओं को मारने वाले म्यांमार में, वहाँ उन्होंने उन बौद्धों का, बौद्ध बेचारे शरीफ लोग होते हैं, वो किसी को सताते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, हर चीज़ का पालन करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। उन बौद्धों को इन्होंने जीना हराम कर दिया, उनको मारना काटना शुरू कर दिया, उनकी औरतों के साथ उन्होंने जो है रेप करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो बेचारे बेगुनाह हिंदू थे, आपने देखा होगा, वीडियो में भी सारा देखा होगा, वहाँ 200-250 हिंदुओं को मार के काट के दाब दिया और उनकी औरतों को ज़बरदस्ती लेके आगे, जो बांग्लादेश में आए थे, आपने देखा होगा वीडियो में, कुछ न कुछ लेके भारत में भी आगे थे, वह उन्होंने अपने आप भी थी, उन औरतों ने, जिनके आदमियों को, भाइयों को, बाप को मार दिया गया। अब ये मौलाना क्या बात कह रहा है, अब इसकी बात जो आपने अब सुनो, अब देखा आपने, ये बात कहाँ की, म्यांमार की। धमकी किसको दे रहा, भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को। देखो, और सारी बात इसकी सुनो, सुनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हिंदुओं, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा जो तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे हिंदुस्तान को कोई दुनिया में इसके नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब इसमें बताओ हिंदुओं का क्या दोष है। और कह रहा है कि हम जो है बहुत शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय धर्म के लोग हैं। तो शांति प्रिय धर्म का लोग कहाँ से आ गया भैया?
तो अब अगर मैं बात करूं तेरे से तो इसकी वीडियो आपने सुनी, अब मैं बता देता हूं थोड़ी बात। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई वहीं से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जब मोहम्मद जो अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और आदम को जो है इब्लिस से सजदा करने के लिए कहा, तो उसने इब्लिस ने अल्लाह की बात नहीं मानी, सजदा नहीं किया। ये क्या कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं होता। तो इब्लिस ने उसकी बेइज्जती कर दी अल्लाह की, उसके कहे से आदम को सजदा नहीं किया। ठीक है, बेइज्जती किसकी हुई? अल्लाह की। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसमें दमो सामने आके तय जो है डिबेट कर ले, शास्त्रार्थ कर ले। फिर आगे देखिए, और उसके शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसकी बाई पसली से जो है हवा को बनाया, उनकी पत्नी को बनाया। उनके जो है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनके दो बेटे बेटी जुड़वा हुए, एक है काबिल और हाबिल। हाबिल के साथ जुड़वा बहन हुई और काबिल के साथ जुड़वा बहन हुई। अब जो है दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया अपनी सगी जुड़वा बहनों से शादी करने के लिए, कि मेरे साथ जो काबिल के साथ जो जुड़वा हुई थी वो ज़्यादा सुंदर थी। अब ये ले सुंदरता, हूरे, औरतें, इनके सारे उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी देखने के लिए। तो हाबिल ने कहा भाई तेरे साथ जो जुड़वा बहन हुई है मुझसे मैं शादी करूँगा, और मेरे साथ जो जुड़वा हुई उससे तू कर ले। काबिल ने मना कर दिया। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। तो काबिल ने हाबिल की हत्या कर दी और लेके उसको चल दिया। तो अल्लाह ने देखा, अरे इसने काबिल ने हत्या कर दिया। सब कुछ जानने वाला, उसकी मर्जी से बगैर कुछ नहीं होता। नबी के लड़के को ही मरवा दिया। उस समय दुनिया में कितने आदमी थे? कुल 6 आदमी, यानी कि आदम, उनकी पत्नी हव्वा, हाबिल और काबिल उनके बेटे और उनकी जुड़वा बहन दोनों। लेकिन आज तक उनके साथ जो जुड़वा बहन हुई है उनका नाम किसी ने नहीं बताया, ना कहीं कुरान में, और ना ही जो नबियों का जो किस्सा है वो किताब जो है असाकुल अंबिया, उसमें भी कहीं नहीं उसका उन बहनों का नाम बताया। अब उसको लेकर चल दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या काम करा? जो अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, उस काबिल को दिमाग नहीं दिया कि भाई अपने भाई को तू धरती में दबा दे। उसके साथ में 2 कौवों को और मरवा दिया। 2 कौवों को भेजा, तुम जाओ एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे को मारो, और मार के जो मर जाए उसको जो मिट्टी में दबा दो। तुम्हें देख के उसको बुद्धि आ जाए काबिल को, और अपने भाई को मिट्टी में दबा दे। अब भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि जो अल्लाह उसको बुद्धि नहीं दे रहा, इंसान को जो मनन करने वाला इंसान बनाया कि इसको अपने भाई को दबा दे, वो क्या कह रहा? कौवों को बुद्धि दे रहा, कौवों को भेज रहा तुम जाकर लड़ो और एक दूसरे को मारो और दबाओ। अब उसने ऐसे देखा, उसने अपने भाई को दबा दिया। अब आप मुझे ये बात बता दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सगी बहन से शादी करने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं अपने सगे भाई को, जो सगी बहन से शादी करने वाला धर्म है या अधर्म है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों पे निर्णय है। उस टाइम पे दुनिया में 6 आदमी थे, 6 आदमियों को उस अल्लाह ताला ने चैन से नहीं रहने दिया। और किसकी औलादें थी? उसके पहले नबी आदम की औलादें थी, हाबिल और काबिल, और उनके साथ जो जुड़वा बहनें हुई थी, उनको भी जो चैन से नहीं रहने दिया, यानी कि उनमें भी भाइयों का खून बहा दिया इस अल्लाह ने। जिसको कहते हैं अरे इस्लाम वाले हम तो बहुत शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, जैसा भी ये मौलाना कह रहा है। आप पे छोड़ता हूँ, सही क्या गलत क्या ये धर्म है या अधर्म है जो सागी बहन से शादी करने की इजाज़त दे? आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। नमस्ते। 1 2 3 ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हो इस मौलाना साहब को। अब ये क्या धमकी दे रहा है? वो तो धमकी दे दी हिंदुओं का नाम मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा। अब क्या कह रहा है? इस बात को हम यूएनओ तक लेके जाएंगे। अबे तो यूएनओ तक लेके जाएगा तो धमकी किसे दे रहा है? जाना हुआ म्यांमार में, वहाँ जाके दे धमकी, उनको बोल उनके बारे में। भारत को धमकी दे रहा है, झगड़ा हो रहा है वहाँ। किसके लिए हो रहा है? ये रोहिंग्याओं के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान कहता है कि सिर्फ मुसलमान ही तुम्हारा भाई है, और जो ईमान नहीं लाया, जो गैर मुस्लिम है, वो तुम्हारा दुश्मन है। उसको जहाँ पाओ कत्ल करो। अब ये यूएनओ की बुराई करते हैं, यूएनओ को भी देखना नहीं चाहते। और क्या धमकी क्या दे रहे? यूएनओ तो केस लेके जाएंगे, और धमकी भारत में दे रहा। अबे म्यांमार में मारा म्यांमार वालों ने रोहिंग्याओं को, हमने तो भैया उनको शरण दी है, हम हमारे तो शरणार्थी हैं, और तू हमें धमकी दे रहा है।
हिंदुओं को ही धमकी दे रहा है। हिंदुओं के देश में कब्जा भी तुमने करा, सब कुछ करा, हिंदुओं का नामो निशान मिटाना चाहता है। हिंदुस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहता है। इन लोगों की क्या संकीर्णता है मुझे तो पता नहीं, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग ही फैसला करें ये लोग क्या है। धन्यवाद, नमस्ते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आई बेल दबाएं, ताकि आप तक कोई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी लगे कि भाई लोग मुझे सुनते हैं, देख रहे हैं, मेरी बात पसंद कर रहे हैं। मैं आपके लिए और ज्ञानवर्धक जो और बातें जो है पढ़ाई करके और उनको जानकारी करके आपके बीच में लाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।